गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू। आज की जो क्लास है अलजेब्रा, तो आर्यभट्टा की क्लास है। बेसिकली इसमें अलजेब्रा और थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम हम लोग देंगे, थोड़ा हल्का सा ज्योमेट्री भी होगा। ठीक है। तो जब से चैनल बनाया है तो हमने काफ़ी सारी क्लासेस वगैरह आर्यभट्टा के दे दी थी। तो जब से चैनल बना है उससे ज़्यादा शायद लेक्चर नंबर 5 है हमारा, जो रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी अलजेब्रा की इस सेक्शन की, मेरे को पता ना। तो मैं अभी इसको लेक्चर 5 ही नाम से दूंगा आपको। सिर्फ मिससेलेनियस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। ठीक है। ये जो क्लासेस हैं आपके लिए 8, 9, 10 क्लास है, जो अच्छे बच्चे हैं जो थोड़ा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं उनको काफ़ी हेल्प करेगी। अभी मैं कुछ दिनों तक कुछ मिससेलेनियस प्रॉब्लम्स दूंगा। ठीक है, इजी टू टिपिकल। देखते स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास। पहली प्रॉब्लम है अच्छी बेटे। लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स satisfying if y is equal to square root of 2008x plus 2009, 2010x minus 2011 plus 2008x 2009 upon 2011 minus 2010x plus 2010. Find the value of y. सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक आइडिया है इसके अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन है थोड़े से। ये देखने से लग रहा होगा पता नहीं क्या दे दिया ना। क्यों शिवम, देखने से लग रहा होगा पता नहीं क्या दे दिया, कैसे सोल्व करना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, इट बेसिक है। कुछ आइडिया आ रहा है तुम्हें बेटा इसमें? सर एक और वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 2010 को एक और वैल्यू के, जैसे कि हम 2010 को z ले सकते हैं, और मतलब z-2 ऐसे करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं शायद। एग्जाम्पल देखो, यहाँ है क्या, ये देखो, ये और इसको देखो क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता था ना।
चलो नेगेटिव साइन का ही तो अंतर है। यानी कि ध्यान से देखा जाए, अगर मैं आपको समझाने के लिए 2008, 2008x कुछ भी नंबर दे सकता था यहाँ पे। लेट से मैंने इसको ए मान लिया, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए, रूट ऑफ माइनस ऑफ ए हो गया ना ये। जैसे नो, यस सर। अब ये एक्सप्रेशन जो है, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब करेगा? दिस एक्सप्रेशन एग्जिस्ट व्हेन a is greater than or equal to 0. This expression exists when a is greater than or equal to 0, and a less than or equal to 0. दोनों एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब करेंगे? a is equal to 0 ओनली। x की ऐसी वैल्यू होगी उसमें सारा का सारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तभी पॉसिबल होगा ना बेटा जब ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो, अदरवाइज एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजरी नंबर चला जाएगा। समझ आया कि नहीं? रूट के अंदर कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो एग्जिस्ट कब करता है? दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब करेगा? व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरा पूरा एक्सप्रेशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब दोनों की कॉमन वैल्यूज के लिए, यानी a इज इक्वल टू 0 ओनली। जैसे एक्सप्रेशन मस्ट बी 0 तभी एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इमेजरी में चला जाएगा। x and y आर गिवन टू बी अ रियल नंबर, x and y are given to be a real number, y is a real number, it cannot be, this must be 0, otherwise कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा ये। समझ आए? आंसर क्या बच जाएगा? 2010। 2025 होता, 2026 होता, सब में काम कर सकते थे हम। समझ आए? बेसिक आइडिया का सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको ही, इसी आइडिया का बेस, ताकि रूट के अंदर कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो एग्जिस्ट कब करेगा। ठीक है बच्चे? कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बच्चों, समझ आए कि नहीं आए? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। गिवन दैट 169 टाइम्स ऑफ 157 माइनस 77 एक्स स्क्वायर, 100 टाइम्स ऑफ 201 माइनस में 100x, पूरे को होल स्क्वायर है बेटा, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 26 टाइम्स ऑफ 77x माइनस 157, 1000x माइनस 2010। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
सही लिखा है बेटे, चेक करो। बताऊँ क्या? आधे देखो बेटे, ये नजर आ रहा है कुछ? परफेक्ट पर नजर आ रहा है? ठीक है आधे आप। क्या कह रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो, 2 into 14। कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मास 2ab तो है ये। ये 13 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए मास बी का होल स्क्वायर है, बी मास ए का होल स्क्वायर, बात एक ही है के अंदर आ जाए। इक्वल टू दिया हुआ था ना ये, लेफ्ट साइड आ जाएगा माइनस, लेफ्ट साइड ले गए मैं इसको ऐसे समझ लो, माइनस 2 समथिंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। यस और नो? 13 टाइम्स ऑफ 157 या 77 ले सकते हो आप लोग। 77 नेक्स्ट 157 पूरे का होल स्क्वायर हो गया बेटे। यहाँ देखो, ये ए मास बी का होल स्क्वायर हो या बी मास ए का होल स्क्वायर हो, 10 का होल स्क्वायर अंदर चला जाएगा, दिस इज 1000। एक्स मास 2010 होल स्क्वायर है बेटे, मास 2 इंटू 13 इंटू 77 एक्स माइनस 157। ठीक है बेटे, आपको समझाने के लिए ए को मान लो 13 टाइम्स 77 एक्स माइनस 157, बी को मान लो 1000 एक्स माइनस 2010, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। समझ आया बेटे? क्या बेटे? ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो। 1000 एक्स, यस और नो? कितना है बेटे ये? 37 था 91, 91 प्लस 9 100, 13 इंटू 157 कितना आएगा? 65 और 9 सर, एक्स कितना हो जाएगा? ठीक है तो बेटे, आदित्य यस सर ये हो गया। समझ है, ए मास बी का होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल से 8 क्लास के लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ आप, 8 9 की बेसिक वाला, हल्का सा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
मास 2ab इज इक्वल टू 0 बन गया बेटे की। हाँ सर, मैंने बस 10 नहीं देखा था। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। बोलो बच्चे, नोट कर लिया क्या? कंप्यूटेशन वर्क कैसे रखा ना बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मास में ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे। नेक्स्ट वन इज, बोलो क्या बेटे? ये नोट कर लिया आपने बेटे? given that ABCD is a square, points A and F lie on the side, points E and F lie on the side BC and CD respectively. Given that ABCD is a square, points E and F lie on the side BC and CD respectively. Such that PE is equal to CF is equal to one third of AB. G is the intersection of BF and DE. And if area of a triangle, area of ABGD upon area ABCD is M by N in its lowest term, find the value of M by N, diagram बना रहा हूँ। ABCD is a square. E and F lie on the side BC and CD respectively. E and F जो है, they are the points lies on BC and CD respectively. So the BF, ED, G is this point. ठीक है बेटे? PE and CF is equal to one third of AB. G is the intersection of BF and DE. G is the intersection of BF and DE. ठीक है? ABGD का एरिया, ABGD का एरिया और ABCD का एरिया का रेशियो M by N दिया हुआ है, where M by N are in the lowest form. Find the value of M by N. Find the value of M plus N. M by N जो है वो least form में है. ABCD is a square. Point E and F lie on the side BC and CD respectively. Such that BE is equal to CF is equal to one third of AB. BE और CF जो है वन थर्ड है हमारे पास साइड के। ठीक है बेटे? तो G इज द इंटरसेक्शन ऑफ BF एंड GE। BF और GE का जो इंटरसेक्शन पॉइंट G है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूरे वाले स्क्वायर का जो एरिया है उसका रेशियो M by N दे रखा है, फिर M and N आर द लीस्ट फॉर्म। ठीक है बेटे? फाइंड द वैल्यू M plus N।
कर लो ट्राई। सर मेरे ये बता रहा, ये रेशियो बेटा 1:1 दे रखा था, ये रेशियो 1:2 हो गया। आपको हल्का सा एक हिंट वैसे देता हूँ। आपको याद हो तो मैंने एक चीज सिखा रखी है आपको पहले भी। ABC कोई भी ट्रायंगल है, डी वाला पॉइंट कहीं पर भी आ जाता है बेटे। मैंने क्या सिखाया था, ABD वाले ट्रायंगल का एरिया, ये साइन में एरिया को मार्क करूंगा, ABD का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ BD इंटू एच मान लो। अगर आपको याद हो सिखाया हुआ ना मैंने, ABC का एरिया हाफ BC इंटू एच, BD में BC आ जाएगा, तो ABD का एरिया, तो ABC का एरिया का जो रेशो होता है, याद है, BD पे BC, इन सेगमेंट का जो रेशो होगा, BD अपॉन में BC का जो रेशो होगा, वो ये वाला एरिया टोटल वाला एरिया होगा। आपको मैंने एक चीज और सिखा रखी है, यहाँ से देखेंगे, ऐसे देखिएगा, ABD का एरिया, ABD का एरिया और ADC का एरिया देखेंगे, हाफ ऑफ BD इंटू एच। ठीक है बेटे, तो हाफ ऑफ, सिखाया हुआ मैंने आपको, BD एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाता है। ABD का एरिया, ADC का एरिया, BD अपॉन में DC आता है, याद है बेटे। इन सेगमेंट का जो रेशो होगा, BD अपॉन DC का जो रेशो होगा, वो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ जाएगा। BD अपॉन में BC का जो रेशो है, वो ये वाला एरिया अपॉन में ये वाला एरिया आ जाएगा, यस और नो। ध्यान से देखेंगे, स्पीकर को मैं कॉपी कर रहा हूँ। हमने इसको से ज्वाइन कर दिया। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये रेशो 1:2 है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला रेशो 1:2 आ गया, ये वाला 1/3 था ना हमारे पास, पी जो था टोटल का 1/3 है, तो रेशो 1:2 हो गया। ध्यान से देखिए, इसका एरिया आपको समझाने के लिए अगर मान लेते हैं, मैंने एक्स मान लिया,
उसका एरिया ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। बी जी ई का एरिया और जी ई सी का जो एरिया है, इसका रेशो बी ई अपॉन में ई सी का रेशो हो गया ना बेटे। यस और नो? इन सेगमेंट का जो रेशो, अगर यहाँ से हाइट ड्रॉ कर दोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशो 1:2 होगा। अगर इसका एरिया मैं एक्स मान लेता हूँ तो इसका एरिया ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। बोलो बच्चे, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये रेशो 1:2 है। इस वाले ट्रायंगल का एरिया, यानी कि जी एफ सी वाले ट्रायंगल का एरिया, और बी डी डी जी एफ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये रेशो भी 1:2 आएगा। यस और नो? ये भी एफ सी है बॉन्ड में, डी एफ का रेशो यानी 1/2 आ जाएगा। इस एरिया को अगर मैं वाई मान लेता हूँ तो ट्वाइस ऑफ वाई आ जाएगा ये। इस एरिया को अगर मैं वाई मानता हूँ, इसका एरिया ट्वाइस ऑफ वाई हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, दो तरीके हैं। या तो मैं साइड ऑफ स्क्वायर को सब ए मान लूँ, साइड ऑफ स्क्वायर को अगर ए मान लेता हूँ, ये ए साइड ए/3 हो जाएगी। बी एफ सी वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? x + 2x + y। एक्स इसका एरिया हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्स इसका एरिया हो गया, वाई इसका एरिया हो गया। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट का मतलब हाफ ऑफ a/3। अगर वन साइड माना जाए वन से भी कर सकते हैं। मुझे तो एक्स वाई का मुझे तो रेशियो निकालना है ना, वैसे भी ए से लेना चाहो ए से ले सकते हो, वन से लेना चाहो वन से ले सकते हो। बोलो, मान लेते 1 यूनिट मान लेते हैं, ये तो ए हट जाएगा हमारे से। आप ए स्क्वायर कर सकते हैं, 1 यूनिट लेना चाहो 1 यूनिट ले लो, ए से करना चाहो ए से कर लो। रेशियो निकालना है ना, वैसे भी हमारे को रेशियो दिया हुआ है। बोलो बच्चे, हमारे को तो वैसे भी इसका और इसका रेशियो दे रखा था ना। चाहे वन के टर्म्स में करो चाहे ए के टर्म्स में करो, बताओ किसके टर्म्स में करो। वन से भी समझ में आ जाएगा, ए से भी करना चाहो ए से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्या हो जाएगा अगर मैं वन से भी करता हूँ? क्या आएगा हमारे पास? हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा। बोलो बेटे, हाफ ये वाला बेस, ये हाइट आ जाएगी। अगर मैं 1 यूनिट माना हुआ तो 1/3 हो जाएगा। अगर ए लेना चाहो तो a/3 भी कर सकते हो, हाफ a/3 इंटू ए, हाफ a² / 3 रेशियो में, तो a² से a² कैंसिल आउट होता चला जाएगा। बोलो, बात से समझाओ या समझ आ जाएगा? आइडिया तो सेम ही है, ठीक है कि नहीं? इधर आप ए ले लो, डिवाइड कर देंगे हम बाद में, a² से a² हट जाएगा। समझ में आया? यानी कि मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी, 3x/y = 1/6। बोलो बच्चों, कोई शिकायत? 3x/y = 1/6। दूसरी बात देखते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया देखो, DEC का एरिया बेटे, DEC का एरिया, ये 2/3 हो जाएगा ना फिर हमारे पास लेंथ। टोटल लेंथ अगर 1 यूनिट मानी तो 2/3 हो जाएगी हमारे पास। समझ में आ रहा है? 2:1:2 रेशो है तो 2/3 हो जाएगा टोटल। तो DEC का एरिया y + 2y, हाफ ऑफ 1 × 2/3 आ जाएगा ये। बोलो बेटे, ये वाला 1 यूनिट हो गया, ये 2/3 यूनिट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना। समझ आ रहा है दर्शन या नहीं? ये रेशो 1:2 है ना बेटे, तो ये जो लेंथ है कितनी हो जाएगी? 2/3 ऑफ टोटल लेंथ हो जाएगी ना। वन से परेशानी हो रही है, ये मानो क्या? समझ आ रहा है ना या नहीं? 1 यूनिट मान लो, ए मान लो, एक a² के टर्म्स में आएगा बात एक ही। तो इस ट्रायंगल का एरिया, ये अगर 1 यूनिट है तो हाफ बेस इज 1 यूनिट। टोटल अगर 1 यूनिट थी स्क्वायर था तो 2/3 हो जाएगा ना ये रेशो 1:2 था ना बेटे, ये रेशो 1:2 है तो ये टोटल लेंथ का 2/3 हो जाएगा ना, लेंथ 2/3 आ जाएगी। तो डी, और ये क्या किया, इसका एरिया कितना आ जाएगा? 2y + y + ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, 3y + 2x 1/3 आ जाएगा ये। बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं? तो सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा? दिस इज 9y + 4x = 1।
और ये वाली इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, 18x प्लस 6y 3y प्लस 2x है ना बेटे, 9y प्लस 6x। समझ आया बेटे, 9y प्लस 6x इज इक्वल टू 1। या 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18x प्लस 6y है, 6y प्लस 18x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये मेरी इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 27y 18x इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटे, पास 21y, y कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/21। किसी मर्जी इक्वेशन डाल सकते हैं, 3 इंटू 2/21 कितना आएगा, 2/7। दिस इज 7 माइनस 6 अपॉन में 21। यहाँ तो कोई शिकायत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी जी डी का एरिया, देखो अगर मैंने 1 यूनिट माना है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है ना, ए बी सी डी का एरिया कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। फायदा होगा ना 1 यूनिट मानने का, पूरा एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इस पूरे का एरिया कितना होगा, ए बी जी डी का एरिया कितना होगा, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इनको माइनस कर दूं। ध्यान से देखेंगे, ए बी जी डी का एरिया, ए बी जी डी का एरिया अपॉन में ए बी सी डी का एरिया, 1 माइनस में 3x प्लस 3y आ जाएगा, ये नीचे 1 हो गया। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं, x+2x 3x हो जाएगा, y+2y 3y हो जाएगा। 1 में से 3x+3y वाला एरिया माइनस कर देंगे। बोलो बेटे, जो तो 1 ही है ना, x कितना था, इतना, y है हमारे पास इतना, इसको हम लोग पुनः सेम बना लेते हैं। ये हमारे पास 42 दिया हुआ नीचे डिनोमिनेटर में, देखो ध्यान से, 1/42 दिया हुआ है, 21 है, इसको लिख लो मैं, 4/42, 4/42 आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लिया। एक्स पर वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आया था, 1/42 प्लस 4/42, 3 इंटू 5/42, 14 आ गया बेटी, 9/14, एम बैन के बराबर था, और एम एन जो है हमारे पास कोऑपरेम है आपस में, मुझे एम प्लस एन निकालना था, 9+14। समझ आया बेटे, मुश्किल तो नहीं था, ठीक था। मैंने 1 यूनिट मान के थोड़ा सा आसान हो गया, नीचे एरिया जो उसका रेशो 1/1 पे चला गया, तो ए स्क्वायर करता, ए स्क्वायर टर्म्स में आ रहा होता, नोट करना है। बोलो बच्चे, ठीक है, ठीक है बेटी, राधे राधे। समझ आ रहा है बेटी, पहले वाला नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 4, अदर ठीक है बेटी, वो क्या है, एबीसी होता है। ABGD, ABGD का एरिया और ABCD का एरिया,
बोलो क्या बेटे? एक चीज बताना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसे कोई नोटेशन लिखता हूँ ए बी, उसका मतलब क्या हो जाएगा? 10A + B। यस और नो? अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ए बी सी लिखता हूँ, 100A + 10B + C होता है। अगर मैं जितने डिजिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि इसका तो कोई डिजिट जीरो नहीं है, ठीक है ना? मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि जितने भी नंबर्स अगर हमारे पास है, ठीक है बेटे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ए बी जो बार है वो B² के बराबर दिया हुआ है। ए सी जब मैं बार लिख रहा हूँ तो उसका तो 4 डिजिट का नंबर है। ए बी जो है B² के बराबर दिया हुआ है। ए बी आर द डिजिट जितने भी। ए सी बी सी जो है हमारे पास वो B A बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 डिजिट नंबर होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 3 डिजिट नंबर ए बी। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर 2 है, बी अगर 3 है, इसका मतलब हो जाएगा 23। तो हो जाए, जो बार का मतलब क्या हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर, यानी 100A + 10B। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ए बी बार का मतलब कितना हो गया हमारे पास? 10 × 2 + 3। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? एक 2 डिजिट नंबर है ए बी जो कि B² के बराबर है, और ये 4 डिजिट नंबर ए सी बी सी जो है 4 डिजिट नंबर जो बी ए डिजिट को रिवर्स करूंगा उसका होल स्क्वायर है। आपने 3 डिजिट नंबर ए बी सी निकालने हैं। अब इसमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, ठीक है? ए बी सी बिलोंग्स टू, यू कैन से ए बी सी जो नंबर्स हैं, हो गया 1 2 3। आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे बताओ बताओ। पीछे होगा पहले तो बी कैन बी 5, बी कैन बी 6। 25 से वो नहीं लगता। 25 से निकाल 20 कैसे नहीं हो रहा था? पास में ए बी बार जो है B² के बराबर है। 52 का स्क्वायर कितना था? अच्छा, तो सी तो 5 था लेकिन तो 270 पर है ये तो जबरा से था तो शाबाश शाबाश। इसीलिए वैसे जरूरी था समझ आया? तो बी कैन बी 5, बी कैन बी 5 और बी कैन बी 6 यूनिट डिजिट। तो 5 से हमारा आएगा नहीं अगला वाला नंबर। अगर बी ए बार है हमारे पास का होल स्क्वायर आया, ठीक है ना? अगर बी डालते लेट से 5 2 करते हो, 52 का स्क्वायर अगर करते हो लेट से 2704 बन नहीं रहा, आया ना? ठीक है बच्चों, वैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। बी की बराबर 6 अगर रखते हो तो क्या आएगा? सी की तरफ ए की तरफ हो गई 3, 63 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3969। शॉर्टकट मालूम है इसको? आपको इसको शॉर्टकट मालूम है स्क्वायर कैसे निकालते हैं? मैंने बता रखा है, सिखाऊंगे दोबारा से एक बार शॉर्टकट्स। मैजिकल नंबर वाली बात बताई थी थोड़ा। 50 + 50 माइनस रूल बताया था, मैं सिखा देता हूँ। 50 प्लस रूल, 50 माइनस रूल, इनके लिए जो मैजिक नंबर होता है वो तो 25। जो 51 का स्क्वायर मुझे करना है, तो 51 जो है 50 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है,
ठीक है ना। तो मैजिक नंबर जो था हमारे पास, इसमें 25 में 1 ऐड कर दोगे 26 आ जाएगा। तो जो ये जो डिजिट है 1 अगर बढ़ा दो तो 1 का स्क्वायर दैट इज 0 1 आ जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, मुझे 51 का स्क्वायर अगर करना है, 50 से जितने बड़े नंबर है, 50 से 100 वाले बात कर रहा हूँ मैं, या 50 से 75 वाले सोच सकते हैं आप लोग, इनके लिए मैजिक नंबर हो जाएगा 25। जैसे 51 का जो स्क्वायर है 50 से कितना बड़ा है, 51 इज ग्रेटर देन 50 बाई 1, तो इस मैजिक नंबर 25 में 1 ऐड कर दिया, 26 आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 52 का स्क्वायर अगर करना है बेटे, 52 जो है वो 50 से कितना बड़ा है, +2 बड़ा है, इसमें क्या हो जाएगा 27, कैसे आया, मैजिकल नंबर 25 में 2 ऐड कर दिया, और जितना बड़ा था 2, 2 का स्क्वायर होता 0 4, यहाँ 0 4 आ जाएगा बेटे। समझ में आया, यस और नो। मुझे लेट से 53 का अगर स्क्वायर करना है, 53 50 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, मैजिक नंबर बस 25, 25 में हम 3 ऐड कर देंगे, 28 आ जाएगा, और जितना बड़ा 3 का स्क्वायर 09। दिल खुश हुआ। तो 63 का जो स्क्वायर मुझे करना था, 63 जो है 50 से कितना बड़ा है, 13 बड़ा है, तो याद रखना बेटे 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में 69 यहाँ पर है, 1 इज अ कैरी ओवर, 2 डिजिट रखनी है हमारे को, जितना बड़ा था उसका स्क्वायर पहले लिख दिया, ऐसे समझ सकते हो। 169 अगर आया तो 1 इज अ कैरी ओवर, मैजिक नंबर वाज 25, 25 में वो 13 ऐड किया, प्लस ये कैरी ओवर किया, 25 प्लस 38, 13 इज 38, 38 प्लस 1 इज 39, तो 3969। एक दो चीज और सिखा दूं, वो मान लेते हैं 67 का स्क्वायर मुझे करना है, 17 बड़ा है बेटे, यहाँ पर क्या करना था, 17 का स्क्वायर है ना, 17 का स्क्वायर 289 होता था, 89 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आ जाएगा। मैजिक नंबर पास 25, 25 में 17 ऐड किया और 2 ऐड कर दिया, 25 प्लस 17 इज 42, 42 प्लस 2 इज 44। मजा आया, आसान हो गया। ऐसे ही कहना चाहता हूँ मैं आपको, अगर 50 से कम वाले नंबर का अगर आपको लेट से स्क्वायर करना है, लेट से 49 का स्क्वायर अगर मुझे करना है, 49 जो है 50 से कितना कम है, -1 है बेटे, -1 का स्क्वायर तो 0 1 आएगा, और ये जो नंबर है मैजिकल नंबर 25 में से 1 को माइनस कर दो, दैट इज 2401 आ जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल एज वेल, और सारे बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास में ऐसे ही कोई नई नई ट्रिक्स मिलते चले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा ये 48, कितना कम है 50 से, -2 कम है, तो -2 का जो स्क्वायर आएगा बेटे 04 आ गया, -2 का स्क्वायर, और मैजिकल नंबर 25 में से 2 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 2304 आ जाएगा। मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट ऐसे सिखा सकता हूँ, ठीक है बेटे। 47 का जो स्क्वायर है, 47 50 से कितना कम है, -3 कम है, तो -3 का स्क्वायर 09, मैजिकल नंबर बस 25, 25 में से 3 को माइनस कर देंगे, ये कहाँ से आएगा 25 -3, और ये कहाँ से आया -3 का स्क्वायर, ठीक है। लेट्स से अगर आपको 37 का स्क्वायर करना है, 15 से कितना कम है, -13 कम है बेटे, तो -13 का स्क्वायर 169, याद रखना -69 था तो 69, 1 इज अ कैरी ओवर, तो 25 -13 +1 हो जाएगा बेटे, ये 1 इज अ कैरी ओवर ना, मैजिकल नंबर में से जितना कम था उतना माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 25 -13 दैट इज 12, 12 में इस 1 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13, दिस इज 1369। समझ में आया। लेट से अगर आपको 34 का स्क्वायर अगर करना है बेटे, 34 50 से कितना कम है, -16 कम है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 2 इज अ कैरी ओवर, मैजिकल नंबर 25 में से 16 को माइनस कर देंगे, प्लस आ जाएगा 25 -16 दैट इज 9, 9 + 2 दैट इज 11, इट कम्स आउट टू 1156। ऐसे में मैजिकल नंबर 10 के बारे में बता सकता हूँ, 10 प्लस नंबर 10 माइनस रूल, अभी 25 प्लस 50 प्लस रूल 50 माइनस रूल सिखाया, 10 प्लस रूल 10 माइनस रूल है, तो आपको भगवान पे भरोसा हो जाएगा कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 वगैरह भगवान ने बनाए। मैं आपको ऐसे स्ट्रिक्ट बता सकता हूँ, आपको वास्तव में ये नंबर भगवान ने बनाया। रामानुजन जी ने स्टेटमेंट बोली थी ना कि मुझे भगवान सपने में आते और नंबर के बारे में प्रॉपर्टीज बताई जाती, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। और जब आप नंबर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि नंबर्स आपके ब्रेन में जब चलते हैं, पूरा विश्वास दिला दूंगा कि नंबर्स भगवान ने बनाए। ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं, आप हैरान हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के स्क्वायर में वो ट्रिक्स हैं, और आपने आज तक ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 10 प्लस कभी टाइम मिलेगा तो सिखाऊंगा आपको भी। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे, ये समझ में आया।
तो 3969 हो जाएगा हमारे पास AC में C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। वैसे उस वाले तरीके से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन दूं ढंग का या सिंपल सा क्वेश्चन दूं? ढंग का क्वेश्चन दूं? आपकी मर्जी, बताओ। आपकी मर्जी। चलो ये ढंग का क्वेश्चन देते हैं, so that you will love this class as well. The digits of the number, the digits of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 can be rearranged to form a number मैंने किया, हाय, क्या घर पे गया, प्लान क्या दिया, उसके क्या नाम, अरे वो जो सर the digits of a number इसकी वैल्यू ठीक है बेटे। The digits of a number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 can be rearranged to form a number that is divisible by 11. Digits of a number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 can be rearranged to form a number that is divisible by 11. For example, 1 2 3 4 7 5 8 6 9 4 5 9 2 6 7 8 3 1 and 9 8 7 4 5 3 1 2 6. सर इसको वैसे कर सकते हैं जो आपने द लास्ट नंबर्स How many such numbers are there? The digits of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 can be rearranged to form a number that is divisible by 11. उन digit को हमने rearrange किया, so that the number is divisible by 11. जैसे हमने ये नंबर को ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 7 5 8 6 9 4 5 9 2 6, ये सारे सारे जो नंबर हैं 11 से डिविजिबल है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स आप लोग बना सकते हैं? करोगे ट्राई? पहले देख The digits of a number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 can be rearranged to form a number that is divisible by 11. For example, 1 2 3 4 7, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, सीरियसली।
ज्यादा मुश्किल दिमाग नहीं लगाना, हल्का सा दिमाग लगाना। थोड़ा सोचोगे प्लीज, सोचो प्लीज। लास्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ाया था, आर्यभट्टा वाले बच्चों को सर हो गया। बताओ क्या हिंट दूं क्या? पैरेटी का आइडिया आता है? पैरेटी सिखाया था मैंने, पैरेटी वाला आइडिया सिखाया था कि नहीं सिखाया था? एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई अगर इंटीजर हैं, दे आर ऑफ द सेम पैरेटी, याद है? एक्स अगर मैं मान लूं सम ऑफ द डिजिट्स एट लेट्स से ऑड प्लेसेस, वाई द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। समझ आया कि नहीं है? एक्स एंड वाई अगर मान लेते, क्या बेटे, जो भी नंबर आ रहा होगा ऑड प्लेसेस पे और एक नंबर हमारा इवन प्लेसेस पे आ रहा होगा, यस और नो? ध्यान से देखो, नौ नंबर हैं, जो नंबर इस पे आ रहा होगा, कोई भी नंबर आ रहे होंगे, लेट सम ऑफ द डिजिट्स at odd places, let it be equal to x, at even places let it be y। सबका सम कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 9 तक का सम, यस और नो? 45 आ जाएगा बेटे ये। जो भी नंबर इवन प्लेसेस पे आ रहे होंगे और जो भी नंबर ऑड प्लेसेस पे आ रहे होंगे उनका सम तो हमेशा ही 45 आएगा। मुझे क्या चाहिए? उनका डिजिट का डिफरेंस, यानी कि x माइनस वाई का मैं मॉड ले रहा हूँ। 11 शुड डिवाइड दिस नंबर, दैट इज x माइनस वाई जो होगा 0 होगा, 11 होगा, डिजिट का डिफरेंस लेट्स से माइनस 11 होगा, 22 लोगे, 32 लोगे ना। अब x प्लस वाई आपको 45 दिया हुआ है, कैपिटल x प्लस वाई लेट इट बी गिवन। इस पे पैरिटी वाला आइडिया में ये कहना चाह रहा था, x प्लस वाई इज एन ऑड नंबर, तो x माइनस वाई भी तो ऑड होगा। याद है कि नहीं? मैंने पैरिटी का आइडिया दिया था, यहाँ सिखा देता हूँ थोड़ा सा। कभी भी अगर x और y इंटीजर हैं, जहाँ से देखिएगा x प्लस वाई को ले सकता हूँ मैं x माइनस वाई प्लस 2y। x और y अगर इंटीजर्स हैं, x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2y। ये तो इवन नंबर है बेटे, 2 का मल्टीपल आ गया। अब अगर ये ऑड अगर हुआ, ध्यान से देखेंगे प्लीज, अगर ये ऑड हुआ, ऑड प्लस इवन कम्स आउट टू बी ऑड। ये अगर इवन नंबर आया हमारे पास, इनका डिफरेंस अगर इवन है, तो इवन प्लस इवन ये भी इवन आ जाएगा बेटे। पैरिटी का मतलब दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर हैं, कभी भी कहीं पर लिखा हुआ आ जाए, अगर आपको इसके इंटीग्रल सोल्यूशन निकालनी है, दे आर ऑफ द सेम पैरिटी। सेम पैरिटी का मतलब क्या है? या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, यस और नो अजय जी? तो एक्स प्लस वाई हमारे पास 45 दिया हुआ है, यानी ये तो हमारे पास ऑड नंबर है। एक्स माइनस वाई मस्ट भी ऑड नंबर, क्योंकि जीरो अगर लेते हो तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, मगर एक्स और वाई फ्रैक्शन में आ जाएंगे, क्या नॉट बी पॉसिबल? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक्स प्लस वाई अगर 45 है, एक्स माइनस वाई अगर 11 है हमारे पास, ऐड करता हूँ, ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू 56, एक्स 28 हो गया, वाई कितना हो जाएगा हमारे पास?
17, x is the number of digit at odd places and y is the number of digit at even places। और एक केस क्या हो सकता है हमारे पास, अगर 45 है माइनस तो अगर -11 हो गया, पता नहीं ना कौन सा और डिजिट का सम बड़ा है छोटा है, तो ऐसा एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 34, कितना ही हो गया x 17, तो y कितना हो जाएगा 28। एक आईडी तो ही हो गया, मैं पेयर्स बनाऊं उसके, यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई। 33 नहीं होगा 33 के लिए डिजिट बड़ी हो जाएगी, चेक करो देखो, अगर आप 33 लेते हो, अगर डिफरेंस 33 लेते हो लेट से अगर आप, तो ऐसा एक्स कितना हो जाएगा 88, एक्स इज 44, वाई कितना हो जाएगा सर प्राइस ऑफ एक्स 78 नहीं होगा 78 हो गया, 78 होगा कोई बात नहीं, तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्स कितना होगा 39, वाई कितना होगा देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वाई कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा बेटे हमारे पास, जीरो है नहीं कोई डिजिट, यस और नो, 4 डिजिट का सम 6 कैसे हो जाएगा, कम से कम 4 डिजिट भी अगर लोगे, 4 डिजिट का सम 6, अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रही हमारे इसमें तो कोई भी, अगर 1 2 3 4 भी लेते हो लेट से आप लोग, तो कम से कम सम तो 10 आएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक आपको 2 सेट्स बनाने हैं वैसे, एक सेट पे ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका सम हमारे पास 28 आए और एक पे 17 है, बाद में इनको इंटरचेंज कर देंगे, यस और नो। आपने ऐसे सेट कंसीडर करने हैं, लेट से जो और डिजिट्स हैं हमारे पास, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 28 आ जाए। अब देखो किस किस का सम 28 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से, या एक को 17 वाला ढूंढ लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वाला तो अपने आप ही 28 आ जाएगा, बात समझ में आई। या ऐसे 4 नंबर ढूंढ लो जिनका सम हमारे पास 17 आ रहा है, तो बता रहे बेटे या नहीं, बोलो बोलो। जैसे 4 नंबर ऐसे ढूंढते हो, 2 नंबर में मुझे ऐसे दो सेट्स बनाने हैं, एक का सम 28 आए, एक का सम 17 आए, यस और नो। या तो 5 नंबर ऐसे ढूंढ लो जिनका सम 28 आए, या 4 नंबर ऐसे ढूंढ लो जिनका सम 17 आए, यस और नो, बोलो बेटे। अभी राज आप बताओ कौन कौन से सेट्स होंगे जिसमें सबका सम 17 आ रहा होगा। 9 लेते हैं पहले बड़ा, 9 अगर ले लिया, बाकी तीनों का सम 8 आना चाहिए, 9 5 2 1। सर मुझे मिल गया 9784 अभी देखो कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक से नहीं होगा, सारे पॉसिबल केसेस निकालने होंगे ना हमारे को, तो 9 के साथ और क्या हो जाएगा हमारे पास, बाकी सबका सम 8 होना चाहिए, 4 3 1 आ जाएगा। 9 के साथ और क्या आएगा, डिजिट रिपीट हो नहीं सकती, और कोई नहीं आ रहा, फिर 9 1 भी अगर लोगे तो हम 9 2 वाले भी हम इनकी पॉसिबिलिटी पेयर तो बना ही देंगे, ठीक है। अभी तो मैंने डिजिट सेट्स बना रहा हूँ, फिर मैं इनको अरेंज करूंगा। 96 अभी मैं सिर्फ पॉसिबल सेट्स बना रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। 9 5 2 1 4 नंबर अगर मैंने यहाँ ले लिए, बाकी जो नंबर बचेंगे वो 28 वाले सेट में चले जाएंगे ना, इनका सम तो 28 आ जाएगा ना, क्योंकि सबका टोटल सम 45 है, इनका सम अगर 17 है लेट से, मैंने क्या बोला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेट्स होगा हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 3 4 6 7 8 आ जाएगी बेटा ये, इनका सम देखो आप कितना आ रहा है, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 28 आ गया, और वो फोर्स मूव है वो तो हमारे पास है ना। अगर इनका सम 17 आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर बचेंगे उनका सम ऑलरेडी 28 आ जाएगा। बेटा मुझे ऐसे नंबर चूज करने हैं जो भी, ये समझ में आया था। 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, ऑल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 इसको डिवाइड करेगा तो एक्स मास वाई शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11, एक्स मास वाई शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11, तो एक्स मास वाई तो 0 होगा या 11 होगा, -11, 22 -22 नहीं ले सकते, 33 वगैरह वो आगे निकल जाएगा, तो हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नहीं बना पाएंगे उसका रीजन बताता हूँ, जैसे 39 था ना, इधर देखो 39 क्यों नहीं ले सकते, अगर एक्स 39 अगर हो गए तो वाई 6 हो जाएगा, 4 नंबर में से चूज कर ही नहीं सकता, इसका सम 6 आए,
कम से कम अगर 1 2 3 4 भी चूज करूंगा सब हमारे पास 10 आएगा उन पर। ये वाला केस भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, बड़े वाले भी डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है राजे। तो एक सेट हमारा ये बनेगा x28 y17, एक इसका उल्टा x is 17 y is 28। तो पहले मैं 4 वाला केस देख रहा हूँ बेटा, 4 नंबर जिनका सम हमारे पास 17 आ रहा है। तो कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, दांत आप बताओगे क्या आएगा अगर मैंने 8 ले लिया। बात समझ में आई, 9 के साथ 2 वाले केसेस तो बना ही लेंगे। तो 4 नंबर सेट्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 8 अगर आया हमारे पास, 8 के साथ अगर मैंने चलो 1 लगा लिया, छोटा नंबर, ठीक है राजे। 9 हो गया, बाकी सबका सम 17 के लिए क्या करेंगे, 8 आना चाहिए, 5 3 आ जाएगा हमारे पास। यस और नो, 6 2 यस भी यस। आएगा। बोलो बेटे, 8/9 ले लिया, बाकी का सम कितना आना चाहिए हमारे पास, 9 + 8 17 होना चाहिए। और क्या आएगा हमारे पास, 8 के साथ अगर लेट से मैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, 8 के साथ अगर लेट से मैंने 2 ले लिया, 10 आ गया, बाकी का सम 7 होना चाहिए। 7 में से देखो 6 1 तो ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है, 8 + 2 10 हो गया ना, 6 + 1 7 तो आया हुआ है, और कहाँ से आएगा, 10 हो गया, और फिर 10 के साथ क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 3 4 आ जाएगा, या 4 3 आ गया हमारे पास ना। 5 भी नहीं आएगा, 5 का 2 आना पड़ेगा, और डिजिट रिपीट हो जाएगी, वो भी हम नहीं लेंगे, ठीक है राजे। 8 2 वाले केसेस हो गए हमारे पास। 7 के साथ अगर 1 लेता हूँ, 7 के साथ अगर 1 लेता हूँ, 8 हो गया, बाकी का सब 9 आना चाहिए। 9 का मतलब क्या आएगा, 6 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है। मैं पॉसिबल सेट्स बना रहा हूँ बेटे, है ना। 7 का 2 लेंगे अगर हम लोग, 9 आ गया, 9 बाकी का 8 आना चाहिए, 5 3 आ जाएगा। 8 यस और नो बेटे, 7 के साथ 1 5 4 आ गया, 7 का 1 6 3 आ गया, ठीक है बच्चे। 7 का 2 वाला हो गया हमारे पास, 7 का 3 वाला ऑलरेडी आ जाएगा, 10 अगर हो गया। 7 के साथ अगर मैं 3 लेता हूँ, 10 तो हो गया, बाकी 7 1 6 1 ऑलरेडी आया हुआ है, और ये 5 2 भी आया हुआ है, 4 के साथ बनेगा नहीं, ठीक है। 7 वाले केसेस हमारे पास हो गई। 6 के साथ 1 लेंगे अगर हम लोग, तो 6 का 1 वाला केस ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, सही तो समझ आ रही है। 6 का अगर मैं 1 लेता हूँ, 7 हो गया, ये ऑलरेडी देखो 6 का 1 आया हुआ है, 6 + 1 is 7, तो ये 10 आ गया। 6 4 भी नहीं आएगा, 5 5 भी नहीं आएगा, 6 का 1 वाला हमारा तो आएगा नहीं कोई भी केस। यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। 2 और 8 नहीं आएगा ना, 6 1 2 8 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, 6 1 2 8 ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है बेटे, 8 के साथ आ गया था, ठीक है राजी। तो 6 के साथ हमारे पास 2 वाला देखें, 8 आ गया, बाकी 9 बनना चाहिए, 5 और 4 आ गया, 6 2 8 हो गया था, बाकी 9 चाहिए ना, तो 6 2 अगर आ गया तो 5 4 आ जाएगा हमारे पास, और तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि 5 के साथ बाकी सारे केसेस बन गए। बाकी ये तब है जो 4 केसेस हमारे पास ये हो, कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस तो ये हो गई। इन 9 नंबर को अरेंज करने के नंबर हो गए, एक तो 9 केसेस ये हो गई, बात समझ में आई। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा, अगर एक्स हमारे पास ये, लेट से हमारे पास 17 था, ऐसे 4 नंबर बताओ जिनका सम 28 आ रहा हो, क्योंकि अगर 4 नंबर का सम 28 आएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 नंबर का सम 17 हो जाएगा ना। अब 4 नंबर ऐसे चूज करो जिनका सम 28 आएगा। 9 केसेस तो ये हो गई, 9 और 8 17 रिपीट हो जाएंगे ना, इंटू 4 फैक्टोरियल करूंगा ना अरेंज करने के नंबर बेस। पहले मैं सेट्स बना रहा हूँ, अरेंज करने के बेस पास में, पहले हमने 4 नंबर चूज कर लिए, उनको अरेंज करेंगे ना हम लोग। मैंने क्या बोला, इवन डिजिट 4 होंगे हमारे पास, और डिजिट 5 होंगी, इवन प्लेसेस पे चला जाएगा। इवन प्लेसेस पे 4 डिजिट जाएंगे, और ऑड प्लेसेस पे 5 डिजिट जाएंगी। पहले हमने वो वाले केस ले लीजिए, इवन डिजिट पे सम 17 आ रहा हो, ऐसे भी तो हो सकता है इवन डिजिट पे सम 28 आ रहा हो, 4 नंबर का सम, फिर 4 नंबर ढूंढने ज्यादा आसान होंगे बजाय में 5 नंबर ढूंढूं। 4 नंबर ढूंढने ज्यादा आसान होंगे ना, बजाय में 5 नंबर ढूंढूं। 4 नंबर का सम हमने 17 ढूंढ लिया, अब 4 नंबर मुझे ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 28 आए। बड़े बड़े नंबर लेता हूँ, 9 और 8 ले लिया, 17 आ गया, अब क्या चाहिए हमारे को, 11।
6 5 आ जाएगा। हाँ या ना बोलो बेटे। 9 8 लिया, 11 बनाने के लिए 7 4 आ जाएगा। 9 और 8 17 हो गया। बाकी का सम 11 चाहिए क्या बेटे? 5 6 हमने ले लिए बेटे, 5 6 यहाँ ले लिए। सेट्स बना रहा हूँ, अरेंज सम कर लेंगे। अभी 4 डिजिट हमने ऐसे यूज करी जिनका सम हमारे पास, अगर इनका सम 28 आ रहा है बेटे, इन सब का सम 28 आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 5 नंबर बचेंगे उनका सम 17 हो जाएगा ना। देखो 1 2 3 4 7 बचा, इनका सम 17 हो गया ना बेटे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास नंबर बचेंगे 5 कौन से हो जाएंगे? 1 2 5 6 3। ठीक है कि नहीं? 3 + 5 8 8 + 6 14 + 3 17। ये 4 नंबर ये डालूंगा मैं इवन, 4 नंबर ये डालूंगा इवन पोजीशन पे, ये डालूंगा ऑड पोजीशन पे। 4 बच्चे हैं, 4 कुर्सियां अरेंज करने के नंबरों पे 4 फैक्टोरियल होते थे ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये सेट्स कितने पेज में बने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 केसेस हो गए वाले। 11 केसेस हो गए टोटल डिफरेंट वाले। इनटू 4 डिजिट को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल। 4 बच्चे हैं, 4 कुर्सियां, परमुटेशंस में बताया था। 5 बच्चे हैं, 5 कुर्सियां, 5 फैक्टोरियल बेस हो जाएंगे। मजा आया? कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो कि 11 से डिविजिबल होंगे? 11 × 24 × 120। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? करो मानात्मा। 3168 ठीक है कि नहीं? 0 8 12 4 द 48, मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 88, 88 + 8। ठीक है बेटे, टाइम भी हो गया, Yes. बड़ी जल्दी हो गया यार। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? Yes. Timing. टाइम नहीं मिलता होमवर्क करने का। Yes. नहीं नहीं तो फिर चलो चलो थैंक यू करते हैं फिर। भाई लास्ट क्लास का एक होमवर्क क्वेश्चन आपका पेंडिंग है अभी, मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों को। थैंक यू सर।